Hello friends, welcome back. Today's topic is how to make degree of comparison, comparative and superlative degree. पॉजिटिव डिग्री में अपन जब ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं कॉमन वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं, कुछ रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो कॉमन वर्ड्स हैं उनमें अपन जब ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं तो अपने को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री प्राप्त होती है। इनका यूज़ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। देखिए कुछ वर्ड्स देखिए। पॉजिटिव डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाओगे। जैसे दिस वर्ड इज बोल्ड। बोल्ड शब्द में जब आप ई आर जोड़ते हो, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है प्लस ई आर एंड प्लस ई एस टी। जब आप इसमें बोल्ड में ई आर जोड़ोगे तो आपका न्यू वर्ड बनेगा बोल्ड, एंड जब ई एस टी जोड़ोगे तो आपका न्यू वर्ड बनेगा बोल्डेस्ट। बोल्डेस्ट। सेम हियर स्लो प्लस ई आर स्लोअर एंड स्लोएस्ट। ऐसे ही यदि पहले से जिन शब्दों के, जिन डिग्रीज के, जिन पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव, उनमें पहले से ई हो तो आप क्या करोगे। तो पहले से ई यदि दिया हुआ है तो आपको ई आर और ई एस टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उसमें आर और केवल एस टी ऐड करके आप उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे। जैसे एप्पल, एप्पल शब्द में आप ए पी एल ई एप्पल, एप्पल में आप केवल आर जोड़ दोगे तो ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी। ऐसे ही केवल एस टी जोड़ने से ही सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी एब्लेस्ड। बिकॉज ऑलरेडी हियर इज ई, ई जो है पहले से दिया हुआ है। यदि पहले से दिया तो अपने को केवल एस टी जोड़ना है, न कि ई एस टी। जो फर्स्ट रूल है उसके अंदर अपने ई आर और ई एस टी जोड़कर अपन कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। लेकिन जो शब्द हैं जिनके अंत में पहले से ई है, यदि पहले से ई हो तो आपको केवल प्लस ई आर करना, नोटिस करना इसको। यदि पहले से ई हो तो केवल आर ऐड करना और कंपेरेटिव डिग्री बनाना। और पहले से एस टी दिया है तो पहले से ई दिया है तो केवल एस टी जोड़ना, एस टी जोड़कर आप उसका एब्लेस्ड वर्ड बना दो। ऐसे लार्ज शब्द है, लार्ज में एल ए आर जी, लार्ज आर जोड़ना केवल तो आपका न्यू वर्ड बनेगा लार्जर एंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में, थर्ड रूल देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में वाई होता है और वाई से ठीक पहले व्यंजन होता है, वो सेम रूल वही है सिंगुलर और प्लूरल वाला। जब अपन सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट में वाई है तो वाई को हटाकर अपन आई, है ना, आई ई एस लगाते हैं। वैसे ही अपन वाई को हटा करके आई ई आर लगाएं। कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप आई ई आर लगाओगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप आई ई एस टी लगाओगे। ठीक है। और बीजी, बीजी शब्द को देखेंगे, लास्ट में वाई है, इधर वाई है ना, वाई है। और हैप्पी, लेजी, जोली, इन सब में वाई आता है तो वाई से पहले व्यंजन है एस, तो हमें यहाँ पर बी यू एस वाई, वाई को हटाना है, आई ई आर लगाना है, अपना बनेगा बीजीयर। ओके। एंड नेक्स्ट बीजीएस, सेम हियर बी यू एस आई ई एस टी, है ना। अपने को क्या करना है, वाई को रिमूव करना है। ऐसे ही हैप्पी है तो न्यू वर्ड बनेगा हैप्पी का वाई हटाना और आई ई आर लगाना, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। वाई हटाकर आई एस टी लगाना, जिससे अपना सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। इसके अलावा कुछ रूल्स और हैं, देखेंगे अभी। फोर्थ रूल इसका जो अपना है वो है, यदि शब्द के अंत में वाई से पहले स्वर हो, यानी किसी शब्द के अंत में वाई है और वाई से पहले एक स्वर है, तो अपन क्या करेंगे, जो शब्द है उसके साथ अपन ई आर और ई एस टी लगाएंगे केवल। जो हमने देखा था
वाई वाला एक रूल जिसके अंदर वाई से पहले व्यंजन था, उसमें हम वाई को हटा करके आई ई आर और आई ई एस टी लगाते हैं ना। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, यदि शब्द के अंत में वाई से पहले स्वर हो, यानी 5 स्वर है ना अपने 5 vowels आर देयर इन दिस इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, तो उनमें अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखिए वाई से ठीक पहले ए है जो एक स्वर अपना, इधर भी वाई से पहले ई है। ग्रे की बोथ आर करेक्ट, जी आर ई वाई एंड जी आर ए वाई दोनों स्पेलिंग होती है वो ग्रे की। इस गे का मीन होता है प्रसन्न और ग्रे का भूरा, धूसर, वृद्ध आदि इसके अर्थ होते हैं। तो गे में अपन केवल ई आर जोड़ेंगे और ई एस टी जोड़ेंगे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। जी ए वाई ई आर, तो अपना ये ग्रेयर, गे, गेयर एंड गेस्ट, जी ए वाई ई एस गेस्ट एंड ग्रे, जी आर ई वाई ई आर, जी आर ई वाई ई एस टी। ऐसे ही 5th नंबर रूल है, शब्द के अंत में एक व्यंजन से पहले एक स्वर हो। एक व्यंजन से पहले एक स्वर का मीन है लास्ट में एक शॉर्ट में आप इसको CVC रूल बोल सकते हो, CVC। जब किसी शब्द के अंत में एक व्यंजन है और उस व्यंजन से ठीक पहले एक स्वर आ गया है ना, और स्वर आ गया तो उससे पहले एक व्यंजन ही होगा। तो यहाँ पर देखिए एक व्यंजन है, व्यंजन से पहले स्वर है, फिर वापस व्यंजन है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। इस CVC का जो फुल नेम है वो है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। सेम ईयर कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, यानी अंत में देखना, अंत में आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, व्यंजन नजर आ रहा है ना। व्यंजन से ठीक पहले क्या है, स्वर है, तो स्वर है और उससे पहले व्यंजन है, कॉन्सोनेंट व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो आपको क्या करना है, CVC को CVCC के रूप में चेंज करना है। CVCC के रूप में चेंज कर दोगे आप इसको, कहने का मतलब है जो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट है, अंतिम कॉन्सोनेंट को आपको डबल करना है। ये जो आप देख रहे हो डबल C, वही करना है। फिर आपको ER ऐड करना है और EST ऐड करना है, तो आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। बिग, बिगर, BIGGER एंड बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, डबल M, थिनर एंड थिनेस्ट। इस प्रकार से आप इनके और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। इनके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट होते हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ मैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें सिलेबल काम करता है। जब 2 और 2 से अधिक सिलेबल होते हैं किसी शब्द में, तो अपन ER और EST लगा करके उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाते। तो उनमें क्या करना होता है अपने को, उसमें मोर और मोस्ट लगा करके, सिलेबल का मीन होता है शब्दांश, शब्द के जो अंश होते हैं। सिलेबल कैसे बनता है कोई भी शब्द में, जैसे हमारे पास पिंक शब्द है, PINK, आप देख रहे हो इसमें क्या है, पिंक, केवल एक स्वर है ना, तो केवल एक स्वर है तो इसका एक ही सिलेबल है। इस पूरे वर्ड का केवल सिंगल सिलेबल है। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल का अर्थ होता है शब्दांश। आप कैसे पहचानोगे इसमें कितने शब्दांश हैं, कोई भी शब्द होता है उसमें आप उसके जो वावल है उनको काउंट कर लीजिए, जितने वावल होंगे उतने ही उसके अंदर और सिलेबल होंगे। अंतिम जो ई होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। 2 बातें ध्यान में रखनी होती है, 2 और 2 से अधिक यदि वावल साथ में आ रहे उनको भी एक माना जाता है। जैसे CLEVER, क्लेवर, इसमें आप देख रहे हो अलग अलग वावल है तो इसमें 2 सिलेबल हो गए। ऐसे ही WHITE, इसमें देखिए एक स्वर यहाँ पर है, एक स्वर यहाँ पर, एक वावल है ना यहाँ पर, लेकिन ये अंतिम ई है, इसको अपन शामिल नहीं करते सिलेबल में, तो ये सिंगल सिलेबल कहलाएगा। तो सिंगल सिलेबल में वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट बन जाएगा सीधा ही। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें 2 से अधिक सिलेबल बनते हैं, जैसे क्लेवर है, क्लेवर में 2 सिलेबल है,
लास्ट के ई को नहीं मानना, और दो से अधिक वावल एक साथ आए तो उनको एक मानना। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, इंटेलिजेंट है, इन दोनों शब्दों को देखिए जरा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में 3 वावल्स एक साथ है, पी ई ए यू। ये तीनों जो वावल एक साथ आ रहे हैं इनको सिंगल मानना है, न कि 3। अपने को 3 नहीं मानना, इनको एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसके टोटल जो सिलेबल है वो कितने बनेंगे? एक तो ये सिलेबल हो गया इसका टी आई टी और एफ यू एल, ये 3 सिलेबल हो गए इसके अंदर। ऐसे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट में आई ई आई और ये, तो इसके कितने हो गए? इंटेलिजेंट, इसके 4 सिलेबल हो गए। तो कहने का मतलब है जब 2 से, यहाँ पर क्लेवर में भी 2 हैं, 2 या 2 से अधिक सिलेबल जब आते हैं तो उनमें अपन मोर और मोस्ट लगाकर उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट शब्द आ गया, इसके अंदर आपको क्या करना है? मोर लगाना है, तो आपका न्यू वर्ड बनेगा मोर इंटेलिजेंट। ऐसे ही मोर इंटेलिजेंट, ऐसे ही आप सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाओगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे ब्यूटीफुल वर्ड है, तो यहाँ पर इसमें भी आपको मोर एंड मोस्ट ये लगा करके आपको और सुपरलेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। ये मोर और जो मोस्ट है ये किसके हैं? मच के हैं, मच, मोर एंड मोस्ट। तो मच, ये जो चीज़ें ये मच है, तो इनके साथ आप मोर और मोस्ट लगाओगे तो इनके न्यू वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, ये सिलेबल वाली बात हुई। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं एकदम से, जैसे गुड, गुड है, गुड का बेटा होता है, एंड सुपरलेटिव में इसका होता है बेस्ट। ऐसे ही बैड है, अच्छा बैड, एविल एंड इल, इन तीनों का ही एक ही शब्द यूज किया जाता है, वॉस। कंपैरेटिव डिग्री में WRS, वॉस एंड वॉस। इसी प्रकार से इन है, इनका इनर हो जाता है, और इन मोस्ट या इनर मोस्ट भी होता है इसका। ऐसे अप का अपर एंड अपर मोस्ट। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से और भी शब्दों का बनाया सकता है, मैं आपको और शब्द बताता रहूँगा समय समय पर। आप इससे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना निश्चित रूप से सीख गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है, फिर भी कुछ शब्द रह गए होंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए डिफरेंट होते हैं थोड़े इन शब्दों की तरह। वो मैं आपको और आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें बताता रहूँगा। ठीक है, और आप इनका अभ्यास कीजिएगा निरंतर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।